ओम वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणीं यमाश्रितो हे चंद्रो अपे चंद्रः सर्वत्र वंदते। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित पवन कुमार पांडे आप लोगों का मन पसंदीदा कार्यक्रम एस्ट्रो आनंदमय में आपका स्वागत करता हूं और हमेशा की तरह आज एक महत्वपूर्ण विषय लेकर के आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूं। विषय रहेगा कि मंगल की उपस्थिति क्या हमारी पर्सनल लाइफ, क्या हमारे दैनिक रोजगार या हमारी मैरिड लाइफ, शादीशुदा लाइफ में या प्रेम संबंधों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है अथवा नहीं। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि अगर मंगल आपकी जन्म कुंडली में इन भावों में अगर होगा तो निश्चित रूप से कि चाहे वो प्रेम संबंध हो या फिर कैरियर की बात करें या फिर बिजनेस या आपकी मैरिड लाइफ में सफलता अवश्य मिलेगी। थोड़ी सी कठिनाइयां होंगी, थोड़ी सी स्ट्रगल जरूर लाइफ में देखने को मिलेगा, परंतु बुलंदियों को आप छुएंगे। इससे पहले हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। एक सम्माननीय दर्शक हमारे साथ में जुड़ गए हैं, उनका स्वागत करते हैं हम। जय श्री राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। आशीर्वाद भगवान आपको सदा सुखी रखें, सभी मनोकामना पूर्ण हो। अपना शुभ नाम बता दीजिए। राकेश। राकेश जी, कहां से बोल रहे हैं राकेश जी? गुरु जी दिल्ली से। दिल्ली से। डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए अपना राकेश जी। 7 जून 1980। 7 जून 1980। जन्म का समय बता दीजिए। जन्म का समय सुबह है, तो समय थोड़ा सा आइडिया नहीं है। सुबह लगभग 5 और 6 के बीच में बताती थी माता श्री। ओके। जन्म स्थान दिल्ली। जन्म स्थान दिल्ली। शनिवार के दिन का आपका जन्म है राकेश जी। आपकी जन्म पत्रिका जो हमारे समक्ष बनकर के आई है, वृषभ लग्न की पत्रिका, राशि बनती है आपकी मीन। शनि के 7.5 के भी प्रभाव में जो है कि आप चल रहे हैं और वर्तमान समय में आपकी शुक्र की महादशा में सूर्य का अंतर्दशा और चंद्रमा के प्रत्यंतर दशा के प्रभाव में है। जन्म कुंडली का लगन वर्ष फल के आपके 10वें भाव में आया है। एक अच्छी चीजें जो है आपकी जन्म पत्रिका में देखने को मिल रही है कि इस साल में आप अपने कैरियर में नया परिवर्तन करने वाले हैं। क्या राकेश जी आप कुछ कैरियर में नया करने के लिए सोच रहे हैं या ऑलरेडी कर चुके हैं आप? गुरु जी अभी कपड़े का व्यापार खोला था थोड़े टाइम पहले, अच्छा चल रहा था जी। तो पिछले 1-2 साल से ठीक नहीं चल रहा और नुकसान हो गया और कर्जा हो गया। नहीं, अभी आप नया कोई और कुछ करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं? अभी कपड़े का कर रहे थे, थोड़े रेडीमेड का साथ में शुरू कर दें। जी बिल्कुल सही आपने सोचा है और इसको आप करिए। अभी हम इसी विषय पर चर्चा भी कर रहे थे कि अगर मंगल इन स्थितियों में अगर होगा तो इंसान को ऊंचाइयों तक लेकर के जाइएगा, परंतु काफी स्लो मोशन में। और मंगल की उपस्थिति आपके जिस भाव में है, किसकी राशि में है? चतुर्थ भाव में और सूर्य की राशि में, और सीधा उसका दृष्टि आपके कर्म स्थान पर पड़ रहा है। इट मीन्स आने वाले समय में आपको आपके ही बिजनेस में बहुत ऊंचाइयों तक जाने वाले हैं। लेकिन आपको सिर्फ इतना काम आपको करना है। आपने कोई रत्न धारण किया है या नहीं अभी राकेश जी? गुरु जी अभी नहीं किया हो कोई। तो आपको सबसे पहले एक ओपल धारण कीजिए। आप कम से कम 7.25 रत्ती का आपको ओपल धारण करना चाहिए और हनुमान चालीसा और हनुमान अष्टक का जो है आपको पाठ करें। और साथ में एक बहुत अच्छा उपाय मैं बताना चाहूंगा आपको राकेश जी, अगर उसको करेंगे तो आपके व्यवसाय स्थल पर, व्यवसाय स्थान पर बहुत अच्छा हो जाएगा और बिजनेस आपका बहुत अच्छा चलेगा। उसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले हर शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के समक्ष आप जाइए, थोड़ा सा काला तिल लेके जाइए और सरसों के तेल का दीपक, पहले तिल को नीचे जमीन पर रखिए, उसके ऊपर दीपक जलाइए। ओम सम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का खाली आपको जप करना है 11 बार हर शनिवार के दिन। आपका बिजनेस पूरी तरीके से जो होंगे अच्छा चलेगा। और शनि ग्रह पीड़ा निवारण, एक बार इसके लिए आप हमारे ज्योतिषीय आचार्यों से जो है कि आपको संपर्क करें। उनके बताए गए, उनके निर्देशानुसार जो है कि आप कार्य को करेंगे, उपाय को करेंगे, रेमेडी करेंगे। निश्चित रूप से मैं कहता हूं पूरे दावे के साथ राकेश जी कि आपका बिजनेस बहुत ऊंचाइयों पर चलेगा। बाकी विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए हमारे आचार्यों से संपर्क करें। जय श्री राधे। ठीक है गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी, राधे राधे। आशीर्वाद भगवान आपको सदा सुखी रखे। जी मित्रों, हम चर्चा कर रहे थे कि मंगल अगर इन भावों में अगर होगा
तो कैसा रिस्पॉन्स देगा। मंगल अगर आपके लग्न में होगा, माना कि आपकी जन्म पत्रिका मेष राशि की है, अब ये जो मैं बताने के लिए चल रहा हूं यह चीजें आपकी चंद्र कुंडली पर आधारित होगा। अगर आपकी राशि मेष है तो निश्चित है कि अगर अपने ही घर में अगर मंगल होगा तो सबसे पहला एक चीज मैं यहां कहना चाहूंगा कि आप अगर कोई दोष अगर आप करते हैं या कोई सामाजिक उल्लंघन में भी अगर आप करते हैं तो आप कभी पकड़े नहीं जाएंगे। मान सम्मान प्रतिष्ठा में जो है कि वृद्धि होगी। अगर अकस्मातिक अगर कोई आपके ऊपर प्रत्यारोप गलत भी अगर रखता है तो निश्चित रूप से कि आप देखेंगे कि वह आरोप कोई भी व्यक्ति आकर के अपने ऊपर ले लेगा और आप बच जाएंगे। तो मंगल कहीं ना कहीं बहुत अच्छी स्थिति में आपका मेष राशि में रहेगा। अगर मंगल आपके चतुर्थ भाव में होगा तो निश्चित है कि आप वहां पर भी मांगलिक होंगे, लेकिन सीधा उसकी दृष्टि आपकी जन्म पत्रिका के दसम भाव में पड़ रहा है तो आपके कैरियर के लिए भी अच्छा करेगा। आइए एक सम्मानीय दर्शक पुनः जुड़ गए, उनका स्वागत करते हैं हम। जय श्री राधे राधे। हेलो, राधे राधे गुरुजी। आशीर्वाद बेटा, भगवान आपको सदा सुखी रखें, सभी मनोकामना पूर्ण हो। क्या नाम है आपका बेटा? सुशीला देवी बात कर रहे हैं गुरुजी। जी सुशीला जी, कहाँ से बात कर रही हैं सुशीला बेटा? अलवर से बात कर रही हूँ गुरुजी। मुझे अपनी बेटी की शादी नहीं हो रही है, उसके बारे में बात करनी थी आपसे। जी, बिटिया का डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए आप हमें सुशीला जी। 14 मार्च 1993। 14 मार्च 1993। जन्म का समय बता दीजिए। 9:15 में। सुबह के शाम के? शाम के तक। 9:14। हाँ जी। जन्म स्थान? जन्म स्थान अलवर। अलवर। नाम क्या है बिटिया का सुशीला जी? नैना नाम है बेटी। नैना जी। बिटिया की कुंडली हमारे समक्ष जो बनकर के आई है, तुला लग्न की पत्रिका, राशि बनती है उसके वृश्चिक, ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म हुआ है। सबसे पहले सुशीला जी मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि बिटिया मूल में पैदा हुई थी, क्या बिटिया का मूल शांति आपने कराया था? नहीं गुरुजी। ये सबसे पहला चीज है कि आपने यहाँ पे बहुत गड़बड़ किया है। और इसकी तुला लग्न की पत्रिका वृश्चिक राशि, और वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का हो जाता है, और चंद्रमा इसकी जन्म पत्रिका के हिसाब से जो है कि राहु से पीड़ित है, जो कि एक ग्रहण दोष बनाता है। और ये ग्रहण दोष ना कुटुंब, धन, वाणी ऐसी स्थितियों को जो है कि सबसे ज्यादा खराब करता है। लेकिन जन्म कुंडली का लगन वर्ष फल के इस बिटिया की जन्म पत्रिका के एकादश भाव में यानी कि लाभ भाव में आया है। तो मतलब कि इस साल में संयोग बन रहा है कि शादी इस बच्ची की जो है कि हो जाएगी। लेकिन इसके लिए जैसे शुक्र की महादशा में बुध का अंतरदशा चल रहा है और मंगल प्रत्यंतर दशा में है, तो अभी वर्तमानिक जो टाइम है मतलब 2 से 3 माह, मतलब कि 12 जुलाई के आसपास में या दिसंबर के आसपास तक इस बिटिया का रिश्ता जो है कि फिक्स होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। लेकिन शादी इसका फिक्स होने के 3 माह के अंदर में होगा। शादी में रुकावटें क्यों हो रही हैं उसके लिए भी मैं बताता हूं। शनि की तीसरी दृष्टि, आपको मैं पहले बता दूं कि शनि की तीसरी दृष्टि भी अगर पड़ जाती है, जिस भाव में पड़ेगी उस भाव से संबंधित फल को डिस्टर्ब भी कर देता है। तो शनि ग्रह पीड़ा निवारण को आपको उपाय करना चाहिए। शनि मंदिर जाती है कि नहीं बेटिया? नहीं जाती। इसको शनि मंदिर भेजा करो, और प्रति सोमवार को इसको शिव मंदिर भेजा करो, पंचामृत बना करके, और एक पान का पत्ता, उसके ऊपर एक सुपारी रख लेगी, और पान के पत्ते पर ओम का स्वास्तिक या अथवा ओम बना लेगी सफेद चंदन से, और अपनी मनोकामना बोलते हुए भगवान शिव के समक्ष अर्पित करेगी। निश्चित रूप से कि इस साल में जो है कि इसका विवाह हो जाएगा। शीघ्र विवाह सिद्धि का आपको निवारण करना है, और शनि ग्रह पीड़ा निवारण कैसे करेंगे, किस विधि से करेंगे, इसके लिए हमारे ज्योतिषीय पंडितों से जो है कि आप संपर्क करें, उनके बताए गए रेमेडी के अनुसार जो है कि आप इसका उपाय करें। निश्चित है कि इस साल में इस बेटिया की शादी हो जाएगी। जीवन साथी बहुत अच्छा मिलने वाला है आपकी बेटी को। ठीक है, तो आप इसका उपाय करिए, बाकी विस्तार पूर्वक चर्चा हमारे ज्योतिष पंडितों से करिए। नमस्कार, जय श्री राधे राधे। नमस्कार जी मित्रों, जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि मंगल चतुर्थ भाव में होगा तो कैरियर के लिए भी अच्छा करेगा। लेकिन किस वर्ष में? आपके 28वें वर्ष में मंगल का प्रभाव
बहुत अच्छा होगा। आप अपने कैरियर में चेंज और परिवर्तन करेंगे, नई दिशा भी यहां पर मिलेगी, संतान की प्राप्ति होगी, विदेश जाने का योग प्रबल बन जाएगा, या फिर बाहर की कोई कंपनी में आप काम करेंगे अगर नौकरी के पर्पज से अगर करना चाहते, यानी कि पैसे का जो ग्रोथ है आपके 28वें वर्ष से जो है कि प्रारंभ हो जाएगी। मान सम्मान प्रतिष्ठा में आपके लिए अच्छा हो जाएगा। लेकिन यहीं पर देखो, जैसे कि अगर कहीं पर अगर अच्छा करेगा तो कहीं पर खराब भी करेगा, और खराब कहां करेगा? पैतृक संपत्ति को लेकर के सबसे ज्यादा वाद विवाद होगी, भाइयों के साथ में जो प्रॉपर्टी होंगी वहां पर जो है कि दिक्कत होगी, और माता को हृदय रोग अवश्य होगा। आप उससे जो है कि थोड़ी सी परेशानियां देखने को आपको प्राप्त होगी। तो मंगल कहीं ना कहीं अगर चतुर्थ भाव में होगा तो आपके लिए बहुत अच्छा अवश्य करेगा। जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि मंगल और किन भाव में बैठेगा तो आपके लिए सबसे ज्यादा बेहतर करेगा। अगर मंगल आपके 7वें भाव में होगा तो क्या परिणाम हमको देने वाला है? देखिए, जीवन में वही लोग तरक्की करते हैं जो मांगलिक होते हैं। अगर 7वें भाव में अगर मंगल बैठेगा तो इंसान नेचुरल है कि मांगलिक होगा और वो जीवन में अपनी तरक्की भी करेगा। लेकिन अगर उस पर गुरु की शुभ दृष्टि पड़ जाए, या फिर शुक्र के साथ में हो, अथवा शुक्र किसी भी प्रकार से मंगल के साथ में योग बना रहा हो, चाहे दृष्टि से हो या चाहे उसके साथ में उपस्थित है, लेकिन 7वें घर का मंगल आपके दैनिक रोजगार को अच्छा कर देगा। स्ट्रगल जरूर देगा आपके दैनिक रोजगार, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं अथवा व्यवसाय। ये जो मंगल का ब्रह्मांड में परिवर्तन हुआ है, आश्चर्यजनक परिवर्तन देगा ये। अगर जिसकी राशि तुला है और मंगल सीधा मेष राशि में अगर है, या कर्क राशि में नीच का हो जाएगा, बट अगर दशम में है तो मंगल तो अपने आप में ही संपूर्ण है। अगर उस भाव में भी बैठेगा, सबसे पहले 7वें भाव में बैठेगा तो आपके करियर के लिए अच्छा करेगा। थोड़ा सा जीवन साथी अड़ियल और जिद्दी स्वभाव का भी मिलेगा। अगर आप उसके बताए हुए रास्ते पर अगर चलते हैं, यानी कि जीवन साथी के साथ में अगर सलाह करके अगर चले जाएंगे तो निश्चित रूप से कि कभी भी पारिवारिक दिक्कतों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। पैसा बरसेगा। अगर आप किसी वृक्ष के नीचे भी अगर आप बैठे रहेंगे तो निश्चित रूप से है कि मां लक्ष्मी की अपार कृपा होती रहेगी। कहीं कहीं पर दूसरों के निगेटिव प्रभाव में आने के कारण से दिक्कतें आती हैं, तो ऐसे के लिए क्या, अगर मंगल 7वें भाव में तो आपको हनुमान अष्टक जी का पाठ करना चाहिए, हनुमान चालीसा का जो है कि पाठ करना चाहिए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। ऐसे कुछ एक मंत्र आपको स्टार्टिंग के लिए करना है। निश्चित रूप से आश्चर्यजनक परिवर्तन देखने को अवश्य मिलेगा। लेकिन एक प्रश्न में जरूर आप लोगों से करना भी चाहूंगा और बताना भी चाहूंगा कि अगर एक बार अपनी कुंडली का विस्तोत्रीय दशा पर भी आपको नजर अवश्य डालनी पड़ेगी। एक सम्मानीय दर्शक हमारे साथ में जुड़ गए, उनका स्वागत करते हैं अपने कार्यक्रम में। जय श्री राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। आशीर्वाद, भगवान आपको सदा सुखी रखें, सभी मनोकामना पूर्ण हो। क्या नाम है आपका? गुरुजी हमारा नाम अशोक है। अशोक जी, कहां से बोल रहे हैं अशोक जी? गुरुजी मेरठ से बात कर रहे हैं हम। मेरठ से? मेरठ मेरठ जी, बताइए, डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए, किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? गुरुजी हमारा डेट ऑफ बर्थ है 17 जनवरी 1985। मगर गुरुजी हम जानना चाहते हैं, मैं छोटा भाई है हमारा गुरुजी, सोनू, उसके बारे में जानना चाहते हैं गुरुजी। अच्छा, ठीक है, तो आप उसका डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए एक बार। गुरुजी उसका डेट ऑफ बर्थ है 17 अगस्त 1990। जन्म का समय बता दीजिए। जन्म का 4:07 सुबह। 4:07 सुबह के। जन्म स्थान कहाँ का है? गुरुजी वो भी मेरठ से ही है। मेरठ से है जी। शुक्रवार के दिन का आपके भाई का जन्म हुआ है और कर्क लग्न, मिथुन राशि, अद्रा नक्षत्र में जन्म हुआ है उसका। तीसरे क्षण में भादों का जन्म, कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि का। वर्तमान समय में वो शनि की महादशा में, सूर्य का अंतरदशा और चंद्रमा के प्रत्यंतर दशा के प्रभाव में है। लेकिन यहां पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, इस समय यह भाई आपका आपके परिवार से थोड़ा सा
अलग होता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसा है। जी 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 गुरु जी, जी जी, सत्य का और गुरु जी। तो आपके ये क्या बताएं, जब से उसका शादी हुआ है ना, जी वो परिवार से बिल्कुल कट गया है। जी हम 3 भाई हैं, हम 4 भाई हैं। हम्म, 3 भाई पिताजी की सेवा करते हैं, वो बिल्कुल अलग हो गया, अपनी बीवी के कहने पे चलता है गुरु जी। बिल्कुल घर में बिल्कुल। पूरा कलेश हो रखा है। देखिए बेटा, हम एक चीज हम आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे कि जब ऐसी दशा अगर चलती है ना, शनि और सूर्य की अंतरदशा या शनि में शुक्र का अंतरदशा, जब ऐसा टाइम पीरियड अगर होता है ना, घर में अगर 2 भाई हैं, अगर संभवता है, ये मैं नहीं करें कि वाद विवाद कर बढ़ाना चाहिए, ऐसी स्थिति में ऐसे समय पर थोड़ा डिस्टेंस बना लेना चाहिए। क्योंकि यह व्यक्ति, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन हम इतना ही जरूर कहेंगे कि इनकी जो वाइफ है, जो धर्मपत्नी है, वो काफी इंटेलिजेंट है, ज्यादा दिमाग वो नहीं कि वो खुद परिवार से अलग आपके भाई को कर रही हैं और खुद भी रही हैं। आपने खुद देखा होगा कि आपके भाई की जो बहू है वो थोड़ी सी अड़ियल और जिद्दी किस्म की होगी। जी 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 भाइयों जी में लड़ाई नहीं होगी, लेकिन कारण जो बना है इनकी धर्म पत्नी के कारण से ही बना है, ऐसा ही हो। तो आपको मैं एक ही सलाह दूंगा कि जैसा यह समय चल रहा है, परिवार में विघटन को उत्पन्न करेगा, सबके मन में नकारात्मक विचार कर होंगे। और कहते हैं ना कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति वहां विपत्ति निदाना। तो आप तीनों भाइयों में अगर असमंजस है, अगर एक भाई अगर थोड़ा सा क्रूर है या थोड़ा सा परिवार के साथ में नहीं, तो उसको थोड़ा सा डिस्टेंस कर दे। मेरे का सीधा कहने का मतलब है मेरा कि अलग कर देना चाहिए। और वैसे भी यह बच्चा जो है कि अलग होने के बाद में भी और भी तरक्की करेगा। हो सकता है कि आप इस लोगों को थोड़ा सा अलग कर देंगे तो शायद आप लोगों का प्रेम व्यवहार आजीवन के लिए जो है कि बना रहेगा। क्योंकि इसकी जन्म पत्रिका में लग्न भाव पर जो है कि गुरु चंडाल दोष बनता है। गुरु ज्ञान बुद्धि विद्या धन पुत्र पौत्र का कारक सबसे बड़ा होता है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति होती है तो कहीं ना कहीं परिवार से थोड़ा सा विमुख होता है। अब बताइए प्रश्न क्या है आपका, जानना क्या चाहते हैं इसके लिए? हेलो गुरुजी, गुरुजी हम तो यही जानना चाहते थे, ये जी। घर का कलेश कब समाप्त होगा? आप इस बहुत बहुत ज्यादा टेंशन में है। जी कोई देखिए, घर पे अच्छे से मतलब शाम को खाना तक नहीं खा पाते हैं। अब आप हम एक आप आपसे हम कहना चाहेंगे कि आप इसको अलग क्यों नहीं कर देते हो? इसको गुरुजी आप बस पिताजी की इच्छा है कि नहीं, चारों भाई घर नजरों के सामने रहे। अगर चारों भाई पिताजी की अगर यह इच्छा है तो चारों भाइयों में कहीं ना कहीं आपके पिताजी को ही मैं आप दोषी कहूंगा कि अगर ऐसा करेंगे तो चारों भाइयों में ऐसी दुश्मनी हो जाएगी इसके साथ में कि आप एक दूसरे का भाइयों में ही शकल देखना पसंद नहीं करोगे। अगर ऐसी स्थिति होगी तीसरा इसका मजा लेगा, क्योंकि इसका सब टाइम में ऐसा चल रहा है। ये आज आप लोगों के परिवार की किसी का कहना नहीं मानेगा। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपका परिवार विनष्ट होने वाला, कोई नहीं बचा सकता है। घर में अगर किसी एक की दशा अगर खराब होगी ना तो पूरी फैमिली की दशा डिस्टर्ब हो जाती है, और किसी एक की दशा अगर अच्छी होती है तो पूरी फैमिली की दशा अच्छी हो जाती है। तो अतः मैं एक ही आपको सलाह देना चाहूंगा कि इसको थोड़ा सा दूर करिए, क्योंकि इसका टाइम पीरियड अच्छा आने वाला है। ये अच्छा हो जाएगा, लेकिन परिवार के साथ में रहकर के कभी अच्छा नहीं होगा। परिवार के साथ में रहेगा तो हमारे हमेशा लड़ाई झगड़ा इत्यादि चीजें जो है कि होती रहेंगी। तो इसको आप अलग करिए और आप खुद स्वयं भगवान शिव को पंचामृत का अभिषेक करें। पंचाक्षरी मंत्र के द्वारा भगवान शिव पर पंचामृत का जब अभिषेक करना प्रारंभ करें तो एक बार आपको बोलना है ओम नमः शिवाय, फिर कंटिन्यू आपको नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का जो है कि आपको जाप करना है। निश्चित रूप से कि आप खुद देखेंगे कि रास्ता अपने आप निकलता हुआ नजर आएगा। लेकिन ऐसी स्थिति अभी आपका 2 से 2.5 साल तक इसी प्रकार से स्थिति रहेगी। बाकी विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए हमारे ज्योतिष पंडितों से पूरी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री राधे राधे जी मित्रों, जैसे हम चर्चा कर रहे थे मंगल की उपस्थिति के लिए, अगर मंगल अष्टम में होगा तो क्या करेगा? देखिए, अभी भी मैं कह रहा हूं कि अष्टम में भी होगा तो तकलीफें भी देगी, क्योंकि अष्टम भाव जो है कि हमारा आयु का भी है, गुप्त चीजों का भी है, गुप्त ज्ञान गुप्त विद्या तांत्रिक विधि इत्यादि चीजें सीखने का योग बना देता है। और जब ऐसी स्थिति अगर बन जाती है तो निश्चित है कि धन ऐसे व्यक्ति को गुप्त रास्ते से आता है, अर्थात कि अचानक
धन की प्राप्ति हो जाए, चाहे ससुराल से धन की प्राप्ति हो जाए, या आपके बिजनेस व्यवसाय में अचानक कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाए। और ऐसे जातक जो शेयर मार्केट में काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट लेकर के आता है जब मंगल की यहां पर अगर उपस्थिति होती है। लेकिन थोड़ा सा नुकसान भी करता है, क्योंकि चोट चपेट लगने का या कोई गुप्त बीमारी का या फिर यूरिन से संबंधित या कैंसर की भी होने की चांसेस जबरदस्त जो है कि बढ़ जाता है। तो आपको खाली इसके लिए जब अष्टम में मंगल हो तो हनुमान अष्टक, हनुमान चालीसा का अगर हो सके तो आपको खाली एक उपाय क्या करना है, दुर्गा चालीसा की किताब में ही आपको विंध्याचल चालीसा मिलेगा। प्रतिदिन आप उसको ब्रह्म मुहूर्त में अगर करें, घी का दीपक प्रज्वलित करके, और इस चालीसा का नित्य पाठ अगर करते हैं तो निश्चित रूप से है कि यह मंगल का दुष्प्रभाव योग में तब्दील होगा। आइए, एक कॉलर भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, उनका सम्मान करते हैं अपने कार्यक्रम में। जय श्री राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। आशीर्वाद बेटा, भगवान आपको सदा सुखी रखें, सभी मनोकामना पूर्ण हो। क्या नाम है आपका? बरखा नाम है गुरुजी मेरा। बरखा जी, कहां से बोल रही हैं बरखा जी? हिमाचल से बात कर रहे हैं। हिमाचल से। जी बेटा बताएं, अपना डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए बरखा जी। गुरुजी शादी को 8 साल हो गए, अभी तक कोई संतान प्राप्त नहीं हुई है गुरुजी। जी बताइए, एक बार पहले आप अपना डेट ऑफ बर्थ हमको बता दीजिए। 6 मई 1997। 6 मई 1997। जन्म का समय बता दीजिए। 7 बजे सुबह के गुरुजी। सुबह 7 बजे। जन्म स्थान? जन्म स्थान हिमाचल गुरुजी। हिमाचल। मंगलवार के दिन का जन्म है बेटा आपका, और पत्रिका आपकी जो हमारे समक्ष बन करके आई है वृषभ लग्न की पत्रिका, राशि बनती है मेष, श्रोणी नक्षत्र, चौथे क्षण में आपका जो है जन्म हुआ है। अभी वर्तमान समय में आपकी चंद्रमा की महादशा में, चंद्रमा का अंतर्दशा और सूर्य की प्रत्यंतर दशा के प्रभाव में है। जन्म कुंडली का लगन वर्षफल के आपकी जन्म पत्रिका के हिसाब से आपके कुटुंब भाव में, जो कि संकेत दे रहा है कि आपको कुटुंब में वृद्धि होने का प्रबल योग प्रारंभ हो चुका है। बेटा एक प्रश्न मैं करना चाहूंगा, कोई मिसकैरेज तो नहीं हुआ इस बीच में? नहीं गुरुजी। बहुत बढ़िया। तो यहां पर और एक सबसे बड़ी, आप पूर्णिमा का गंगा स्नान किया 1-2 बार या नहीं? नहीं किया गुरुजी। तो एक बार आप जोड़े के साथ में जाइएगा बेटा, पूर्णिमा का गंगा स्नान करिएगा। ठीक है। और आप क्या लेकर के जाइए, एक नारियल और चुनरी पहन लेके जाइएगा, और साड़ी पहन के स्नान करिएगा। सूट या जीन्स पहन करके नहीं, साड़ी पहन करके, धोती पहन करके आप अपने हस्बैंड के साथ में गंगा जी का, पूर्णिमा का गंगा स्नान जो है कि आपको करना है। और अपनी उसको आप अपने आंचल में लेंगी नारियल को, और नारियल लेकर के हस्बैंड का अपने हाथ पकड़ करके और डुबकी लगाइएगा 3, और लास्ट की डुबकी में नारियल को जो है कि गंगा जी में जो है कि आप छोड़ दीजिएगा। इससे जो है कि आपको संतान के योग प्रबल कुंडली में भी बनना है, और इससे होने के भी चांसेस जो हैं कि आप निश्चित रूप से है कि बढ़ेगा। हमें ऐसा कोई गुप्त बीमारी या कोई गुप्त रोग की शंका आपके जन्म चार्ट के हिसाब से जो है कि नहीं लग रहा है। तो भगवान शिव को पंचामृत का जो है आप अभिषेक किया करो, और तुलसी के पौधे पर प्रतिदिन, रविवार के दिन छोड़ करके प्रतिदिन आप जल चढ़ाएंगी, और एक फल अपनी मनोकामना बोलते हुए तुलसी माता पर चढ़ाइएगा। निश्चित रूप से कि संतान का योग बनेगा। आपके हस्बैंड को कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा? नहीं गुरुजी। टेस्ट आपने कराया, मेडिकल रिपोर्ट क्या कहती है? हाँ जी गुरुजी, बहुत जगह से इलाज करा लिया, कुछ नहीं पता चला उसका। नहीं, मेडिकल रिपोर्ट ओके है आपकी? हाँ जी गुरुजी। मेडिकल रिपोर्ट बेटा अगर ओके है तो ये जो मैं आपको उपाय बता रहा हूं, और जितने उपाय हमने आपको बताए हैं उसको आपको करना होगा। और साथ में एक संतान गोपाल की पूजा जो है आपको करनी चाहिए। ठीक है। देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते तेहि में तन्यम कृष्णम ताम महम शरणम गता। इस मंत्र का जाप जो है कि अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में पीली साड़ी, पीला वस्त्र पहन करके, और दोनों पति पत्नी मिल करके, और इस मंत्र का जाप अगर घी का दीपक प्रज्वलित करके आप करिए, मात्र 10 मिनट आपको करना है, आश्चर्यजनक परिवर्तन होगा। और ऐसी पुण्य आत्मा का आपके घर में जन्म होगा जिससे आपके कुल में वृद्धि होगी, कुल का जो है कि नाम होगा। तो लेकिन संतान गोपाल के लिए आपको करना क्या है, कैसे करना है, ये विस्तार पूर्वक चर्चा जो है कि हमारे ज्योतिष पंडितों से आप जान सकते हैं। हरिओम, राधे राधे। तो ये रहा मंगल
की स्थिति की अगर आपकी जन्म पत्रिका में मंगल अगर इन भाव में होगा तो आपके जीवन में ऐसी परिवर्तन अवश्य होगा। नाना प्रकार की चीजों को देखेंगे कि मंगल यहां पर है, मंगल हमारा ऐसा है, बहुत सारे भी लोग आपको मिलेंगे ऐसा करने के लिए, परंतु वो मैं गूढ़ बात आपको बताने जा रहा हूं और जो बता दिया मैंने अगर उसी के हिसाब से अगर आप कार्य को करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। जी मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगला एपिसोड लेकर के पुनः हाजिर होंगे, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।